हाय एवरीवन, सिंस बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे मैम नाबार्ड के बारे में कुछ बताइए, जो अभी वैकेंसी रिलीज की गई है ग्रुप सी उसके बारे में कुछ बताइए, तो मैं वही आपके साथ अभी डिस्कस करने के लिए आई हूँ। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और बहुत ज्यादा टफ एग्जामिनेशन नहीं है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिलेक्शन को बढ़ाने के भी चांसेस है, कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है। तो बेटा इसमें वही कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो जनरल आप बाकी सारे एग्जामिनेशन में करते हो। इसलिए अगर आपकी पहले से प्रिपरेशन चल रही है, इट इज गुड फॉर यू टू फिल अप द फॉर्म। देख लो कंपटीशन कैसा है क्या है, बाकी आपकी मर्जी है। बट आयल से कि अगर आप तैयारी कर रहे हो ऑलरेडी बैंक्स की, तो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट, तो अभी फिलहाल में जो है इस एग्जाम की प्रिपरेशन जो भी लोग कर रहे हैं, सबसे पहले उनके लिए जरूरी है ये समझ ले क्या क्या आता है। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे वही कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं, बस इसमें प्री मेंस इंटरव्यू एलपीटी ऐसा नहीं है। इजी है, वन फेज ऑफ एग्जामिनेशन है, फिर एलपीटी है, फिर आपका सिलेक्शन है। अब जैसे हम लोग जनरली जब पेपर देते हैं तो पहले क्या होता है, पहले होता है प्री, फिर मेंस, फिर जाते हैं आगे। प्री में इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग आता है, मेंस में जीए भी जुड़ जाता है, कभी कभी कंप्यूटर जुड़ जाता है, फिर हम इंटरव्यू दे रहे हैं, पीओ के लिए जा रहे हैं, फिर एलपीटी हो रहा है, सब हो रहा है। ये सब यहाँ नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्या है कि आप लोगों का वन फेज ऑफ एग्जामिनेशन है जिसमें चारों सब्जेक्ट इकट्ठा आ रहे हैं, इंग्लिश मैथ्स जीए रीजनिंग। इन चारों सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के 30 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के 30 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन जीए के 30 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन मैथ्स के 30 मार्क्स के। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। 90 मिनट्स कॉम्पोजिट मिलेगा जिसमें आपको करना है। वैसे आप लोगों को तो ना 20-20 मिनट दिया जा रहा है एक एक सेक्शन का, यहाँ पे कॉम्पोजिट टाइम यानी टोटल टाइम है, आप उसमें अपने हिसाब से करो। 90 मिनट्स में आपको ये कंप्लीट करना होगा। सही क्वेश्चन करने पे 1 मार्क्स मिलेंगे, गलत करने पे आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट होंगे, जो इन जनरल बैंकिंग एग्जामिनेशंस में हुआ करता है। अब इसमें आप देख सकते हो जो भी क्वेश्चंस होंगे ये आप लोगों को नाबार्ड में बायलिंगुअल में मिलने वाले हैं। बस इंग्लिश तो हिंदी में नहीं हो सकता, तो इंग्लिश में होगा, बाकी आप लोगों को बायलिंगुअल मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि मैम इसका सिलेबस क्या है। देखो नाबार्ड ने कहीं रिलीज तो किया नहीं है सिलेबस, लेकिन चूंकि बैंक का एग्जाम है, ग्रुप सी एग्जाम है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आरबीआई लेवल का आएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए बाई चांस। ठीक है, बट ग्रुप सी लेवल का है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि बहुत टफ तो नहीं होगा, डुएबल होना चाहिए। जहां तक सिलेबस में क्या होगा, जो एक कॉमन सिलेबस है बैंक शेयर करते हैं, सभी बैंक में लगभग आते हैं, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जी, वही चीज यहां भी आपसे पूछी जाएगी। तो अगर हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश को, देखो सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, एक्टिव पैसेज, फ्रेजेस, एंटोनिम सिनोनिम, वर्ड मीनिंग, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो जनरली चीजें आती हैं इंग्लिश में वही चीज यहां होगी। टॉकिंग अबाउट रीजनिंग सेक्शन, तो मैंने कई बार सर को कहते सुना है कि रीजनिंग में ले दे के 11 चैप्टर्स हैं, वही है, बस उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो वही चैप्टर्स यहाँ भी, ऑड वन आउट, नंबर सीरीज, सिंबल्स, स्टेटमेंट रीडिंग, डायरेक्शन बेस्ड, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन, एनालॉजी, यही सारी चीजें इसमें भी पूछी जाएंगी। अब अगर आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जाहिर बात है इसको भरो और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, टॉकिंग अबाउट जीए, अब इसके लिए बच्चे बहुत परेशान हैं कि मैम जीए में क्या करें। देखो जीए वैसे ही 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक अफेयर्स। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फूक कर कदम रखना है। फूक कर कदम आपको ये रखना है कि बेटा जब आप जीए अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप लोगों को करंट अफेयर्स करना चाहिए 4 से 6 महीने का, जो अभी तक आया है जनरल। ठीक है, उसकी रिविजन कर लीजिए आप लोग एक बारी, बहुत लंबा टाइम तो आपको मिला नहीं है, तो पहले से पढ़ते आ रहो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते आ रहो तो जितना कर सकते हो उतना कर लो। इन जनरल 6 महीने कहते हैं, तो ये चूंकि इतना हाई लेवल नहीं होना चाहिए, लेट अस सी क्या होता है, 6 महीने मान के चलो आप लोग, वो कर लो। स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज पेयर, ऐसे क्वेश्चंस तो अभी नहीं, वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन आए थे इसके पहले जब भी पेपर हुआ था, तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन यही कि उसी तरीके से क्वेश्चंस आने चाहिए आपके 6 महीने के करंट अफेयर्स फ्रॉम बैंकिंग, इकोनॉमी, नेशनल, इंटरनेशनल, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशन, ऑबिचुरीज, डेट्स, साइंस टेक्नोलॉजीज, स्पोर्ट्स, डिफेंस, एमओयू एग्रीमेंट, ये सारी चीजें आती हैं, बुक्स एंड ऑथर्स वही आएंगी। इसके अलावा बैंकिंग में जो है आप लोग रिवीजन कर लो, कर सकते हो। और बैंकिंग में कुछ चैप्टर जैसे नाबार्ड, पीएसएल, आरआरबी, लोकल एरिया बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, एमएसएमई, सिडबी या गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर स्कीम्स है, इनको थोड़ा सही से पढ़ लेना, उनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस है, बिकॉज ये नाबार्ड का पेपर है। देन वी हैव दिस न्यूमेरिकल एबिलिटीज में वही एवरेज, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, HCF, LCM, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एलिगेशन, कंपैरिजन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, जो भी होता है वही सारी चीजें आपसे मैथ में पूछी जाएंगी, बिकॉज वही सारे सब्जेक्ट्स हैं। बैंक का एग्जाम है तो एंटिसिपेशन यही है कि ऐसे ही आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया कि आपको क्या करना है, पर अगर आपको लगता है कि इतने कम दिन में आपको एक और गाइडेंस चाहिए जहां से आप मिलकर पढ़ सको, बेहतर कर सको, तो वी हैव एन ऑफरिंग फॉर यू। क्या ऑफरिंग है वो मैं आपको जरा दिखा देती हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंकिंग वाला की तरफ से आप लोगों के लिए अभी फिलहाल में ये नाबार्ड का ऑफिस अटेंडेंट का बैच है, कंप्लीट बैच है ये। इस बैच में आप लोगों को बहुत सारी चीजें हैं जो इकट्ठा एक साथ में क्या की जा रही है, ऑफर की जा रही हैं, ठीक है, ओके। हाँ, तो इस बैच में आप लोगों को जो है 200 से ज्यादा लेक्चर्स मिलेंगे, 3800 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, डाउट फैसिलिटी, सब चीजें मिलेंगी। ये आप चाहो तो परचेज करके और हमारे साथ में अपनी ऑफिस अटेंडेंट की प्रैक्टिस को और अच्छी कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बैंकिंग वाला की तरफ से ये ऑफरिंग है। अगर आप इंटरेस्टेड हो बेशक आप हमारी ऐप पर जाकर इसे परचेज कर सकते हो। रेस्ट मैंने आप इसे सब शेयर कर दिया, क्या होगा कैसे होगा। अब आप लोग अपनी तैयारी करो, बढ़िया करो, हमारी मुलाकात होती रहेगी। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय एवरीवन।